इससे पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था बेटा. सो टुडे वी विल डिस्कस अगेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, बट एट दैट टाइम वी डिस्कस दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन द nth सेकेंड, कि कोई भी पार्टिकल nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो हमने वो टॉपिक को आज डिस्कस करना है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लॉट द ग्राफ. अगेन द ऑब्जेक्ट नॉट इनिशियली एट रेस्ट, सो वी विल प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके लिए? कि जब ऑब्जेक्ट आपका इनिशियली रेस्ट में नहीं था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लॉट द ग्राफ. तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस. क्लियर? इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड इट रिप्रेजेंट द टाइम. सो द ऑब्जेक्ट इनिशियली एट नॉट रेस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कोई है इनिशियली और नॉट एट रेस्ट, मींस इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है. लेकिन हमने जो डिस्टेंस निकालना है, मींस s निकालना है हमने nth सेकंड के अंदर. तो सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ nth सेकंड, कि ये आपका जब टाइम कितना है n है. क्लियर? nth सेकंड मींस जब आपकी टाइम की वैल्यू n है तब आपकी जो वेलोसिटी है वो हमने कह दी vn. मींस इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो vn है और जो आपका टाइम है वो n है. क्लियर? अब इससे एक पीछे टाइम लेते हैं. मान लो ये n था तो ये हमने ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस टाइम इज n-1. मींस यहाँ पे टाइम आपका क्या है n-1 है. तो इस पॉइंट का जो हमने यहाँ पे मिलाया और इसको हमने यहाँ पे मिलाया. क्लियर? तो जब टाइम n था तो वेलोसिटी vn थी और जब आपका टाइम n-1 है तो वी से दैट द वेलोसिटी इज vn-1. क्लियर? सो अगेन वी विल टेक गिव द नेम ऑफ दैट, कि ये आपका मान लो a है, ये b है और ये c है और ये आपका क्या है d है. क्लियर? फिर से अगर हमने डिस्टेंस निकालना है किसके लिए? n-1 टू nth सेकंड के लिए. अगर हमने इस सेकंड के लिए इतने टाइम के लिए अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो अगेन वी नो दैट द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर दैट ग्राफ. सो अब हमें इस के अंडर जो एरिया है ये इसको हमने फाइंड करना है. क्लियर? पहले हम यहां तक लेते थे लेकिन अब सिर्फ nth सेकंड के लिए जब हम करेंगे तो हमने ये एरिया निकालना है. फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपका s होगा और डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट वो आएगा आपका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्लियर? एंड दैट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. का नाम क्या है? उस ट्रेपेजियम का नाम है ABCD. ABCD. And we all know that the area of trapezium is equal to half into my sum of parallel side into my height. So here comes out to be half into my sum of parallel side into my height. Here now we'll put the parallel side. So this AB and this CD are the parallel side. So here comes out to be half into my, this is AB plus CD into my height. अब जो हाइट है ट्रेपेजियम की इसको ये मिला देते हैं हम यहाँ से. क्लियर? या फिर ये भी आपके ट्रेपेजियम की हाइट है तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD. इसको कोई पॉइंट ले लो, अगर इसको हम L लेते हैं तो BL इज द हाइट और जो ये BL है और आपके AD क्या है बराबर है. तो ये आपका यहाँ पे आ गया AD. क्लियर? इसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है सभी की. सबसे पहले हम AD निकालते हैं बेटा. AD ये इंटरवल है. तो अगर मैं यहाँ पे AD निकालना चाहता हूं तो AD, अब जो A पे वैल्यू है n-1 है और D पे वैल्यू n है, मींस nth सेकंड और उससे कम सेकंड. तो ये टाइम इंटरवल कितना बनेगा? 1 सेकंड बनेगा. निकाल भी सकते हो आप. यहाँ पे अगर हम कर देते हैं n-1, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 10 था तो अगर आप ये सेकंड टाइम निकालना चाहते हो तो आप कहते हैं 10-6 तो 4 आता. अब हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम n है, यहाँ पे n-1 तो इसको करेंगे जब ओपन हम तो ये आपका आ जाएगा n-n+1. तो n से n क्या हो गया कैंसिल, तो AD की वैल्यू आ गई 1. क्लियर? नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड CD. तो AB के ऊपर जो वैल्यू आपकी है वो है आपकी vn-1. तो हाफ
Vn-1 प्लस Vn इंटू में 1। यहाँ तक पहुंच गए हम, क्लियर। अब हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है सभी के लिए, तो ये आपका है S यहाँ पे। तो अब ये 1 हो गया, तो इसको जो 1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका S आएगा वो आ जाएगा हाफ Vn-1 प्लस Vn। तो दिस इज योर स्टेप। इसके नेक्स्ट क्या करना है हमने यहाँ पे Vn-1 की वैल्यू पुट करनी है और Vn की वैल्यू को पुट करना है। अब इसके बाद हम Vn-1 निकालना है और Vn निकालना है, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज करेंगे। वी नो दैट कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, क्लियर। एंड वी से दैट कि एट दैट पॉइंट दे स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी U, कि यहाँ पे इनकी सब इस जगह पे जाने से पहले आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी U थी और एक्सेलरेशन क्या थी, A थी। अब मैं अगर Vn निकालना चाहता हूं तो Vn इज इक्वल टू U प्लस A। इनिशियल वेलोसिटी A, इसकी एक्सेलरेशन, टाइम कितना है Vn के ऊपर, दैट इज n। तो ये आपकी आ गई Vn की वैल्यू A है। सिमिलरली जो Vn-1 होगा U प्लस A एज इट इज। अब जो Vn आपकी वेलोसिटी है वहां पे टाइम कितना है आपका n-1, तो यहाँ पे आपका आ गया n-1। So we'll put the Vn value and Vn minus value in this point. So your S comes out to be half Vn. So this is U plus A n minus 1 plus U plus An. Clear? So after that we will open that and we see that what is the result here. So we will open this. Clear? So now here comes out to be S is equal to half U, when we open this bracket, that is An minus A, and plus U plus An. It is clear? इसको ओपन कर दिया और इसको ऐसे लिखा। अब हमने देखना है क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया कि हाफ दिस U एंड दैट U, ये आपका बन गया 2U, क्लियर। ये An और ये An, ये बन गया आपका 2An माइनस A, क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से हमने A को कॉमन ले लिया, तो यहां पे आपका आ गया हाफ 2U प्लस, जब हमने यहां से A को कॉमन लिया तो ये A 12 के अंदर आ गया आपका 2N माइनस 1, clear. So after that we will take this 2 inside the bracket. So the result is when 2 came here, so this 2 cancel 2, so U plus A by 2 into में 2N minus 1. This is S. So this is the, we write here S and N. So this is the distance traveled by a particle in nth सेकंड। तो हमने फॉर्मूला यूज करना, जब भी किसी पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर सेकंड पे हमने डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए और वो टाइम पता होना चाहिए क्या है, वो कौन से टाइम के ऊपर निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं S7 निकालना चाहता हूं, यहां से क्या निकालना चाहता हूं S7, तो यहाँ पे आएगा S7, U उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, A by 2 एज इट इज होगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 7 to the 14, एन की वैल्यू पुट करनी है ना 7 to the 14, और 14 में से गया 15। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ U and A we will find the distance traveled in nth second. So this is your topic, the distance traveled by a particle in the nth second. नेक्स्ट आपका है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अब जब तक हमने जो इक्वेशन मोशन पढ़ी है बेटा, दैट आर रिलेटेड विद द व्हेन अ बॉडी इज इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड, कि जब कोई बॉडी अलोंग द ग्राउंड मूव करेगी, ग्राउंड के कांटेक्ट में मूव करेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन थी बेटा, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, उसके बाद थी अपनी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ये वो थी व्हेन अ बॉडी मूव इज इन दी कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, और जब बॉडी अलोंग द ग्राउंड जाएगी, ग्राउंड के साथ उसका कॉन्टैक्ट होगा, तब उस केस में आपकी 3 इक्वेशन थी।
तो इन इक्वेशन का क्या होगा अगर आपकी बॉडी फ्रीली फॉल करेगी। फ्रीली फॉल मींस व्हेन अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट और व्हेन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उस टाइम इन इक्वेशन का क्या होगा। कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे जो ए है आपका वो बन जाएगा जी। क्यों कि जब तक बॉडी अलोंग द ग्राउंड चलती है तो एक्सेलरेशन होती है, जब वो बॉडी ग्राउंड से ऊपर जाती है, ग्राउंड की तरफ आती है, तो एट दैट टाइम योर एक्सेलरेशन बिकम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो आपका एस था वो डिस्टेंस था, लेकिन जब ग्राउंड से ऊपर जाते हैं हम कभी डिस्टेंस नहीं बोलते, वो बन जाएगी हाइट। तो योर एस बिकम एच। तो योर दिस इक्वेशन बिकम v इज इक्वल टू u प्लस जी टी एंड h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्केयर एंड v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2gs। तो ये तीनों की तीन इक्वेशन जो थी वो इस फॉर्म में चेंज होगी व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली। अब बात आएगी बेटा यहाँ पे साइन कन्वेंशन की। अब सिंपल साइन कन्वेंशन यहाँ पर क्या समझनी है यहाँ पे कि g इज टेकन ऑलवेज नेगेटिव। g को हमेशा नेगेटिव लेना है, बॉडी ऊपर की तरफ जाए या बॉडी नीचे की तरफ आए, g को आपने हमेशा नेगेटिव लेना है। क्लियर। अब आती है हाइट की बात। अब हाइट को आपने समझना है कि फॉर एग्जांपल यहां से हमने किसी बॉडी को फेंका और बॉडी ऐसे जा रही है। अब ये उसका था प्रोजेक्शन पॉइंट जहां उसको फेंका। अब बॉडी प्रोजेक्शन पॉइंट से जब ऊपर जा रही है तो इस केस में जो एच होगा वो होगा पॉजिटिव। क्लियर। ये उसका प्रोजेक्शन, मतलब यहां से खड़ा होकर मैंने कोई चीज को फेंक दिया तो बॉडी जिस पॉइंट से हमने फेंका अगर उससे ऊपर जा रही है तो उस केस में आपने एच को पॉजिटिव लेना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ये यहां पे कोई पर्सन खड़ा है और यहां से कोई चीज को वो नीचे फेंक रहा है तो ये उसका क्या है, दिस इज अ प्रोजेक्शन पॉइंट। ये उस बॉडी का प्रोजेक्शन पॉइंट है, उससे फेंका गया। अब बॉडी उस प्रोजेक्शन पॉइंट से अगर नीचे आ रही है तो इस केस में जो आपका एच होगा वो आपका नेगेटिव होगा। अब आती है यू की वैल्यू कब जीरो होगी, वी की वैल्यू कब जीरो होगी। अब किसी बॉडी को अगर हमने ऊपर फेंकना है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होगी तभी ऊपर जाएगी वो। अगर हम कहते हैं कि उसको हमने यू जीरो है, अब जो u होती है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, v होती है फाइनल। अब किसी बॉडी को अगर हमने ऊपर फेंकना है तो उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। क्लियर। तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे जाएगी, व्हेन अ बॉडी मूव अपवर्ड लाइक दिस, सो एट दैट टाइम u हैव सम वैल्यू। u की क्वेश्चन क्या होगी, वैल्यू होगी। u हैव सम फाइनाइट वैल्यू। क्लियर। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, अब ऊपर से नीचे आने के लिए उसको ऐसे पकड़ा तो एक बार किसमें होगी, रेस्ट। तो जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर से आएगी नीचे आएगी तो आपका यू क्या होगा, जीरो होगा। अब क्या होगा कि कोई बॉडी अगर ऊपर फेंके तो उसकी वी क्या है बेटा, जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाने के बाद जब वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं उसके बाद उसने नीचे ही आना है। इसका मतलब जब बॉडी नीचे से ऊपर गई और जहां से उसने नीचे आना शुरू किया तो उस टाइम के ऊपर बॉडी रेस्ट में आ गई। इसका मतलब बेटा कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर आएगी तो क्या वैल्यू होगी। अब जब बॉडी को नीचे से ऊपर जा रही है यू की फाइनाइट वैल्यू है, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगी तो वहां पे आपका जो वी है वो आपका जीरो हो जाएगा। मींस जब बॉडी नीचे से ऊपर यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वी को जीरो लेना है। जब ऊपर से नीचे आएगी तो यू जीरो होगा और वी की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी जिसके साथ उसने बॉडी ने ग्राउंड को हिट किया है। तो ये आपकी साइन कन्वेंशन है। जी हमेशा नेगेटिव होगा। एच डिपेंड करेगा कि बॉडी प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर जा रही है या प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे आ रही है। ये बॉडी मूव अबव फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, अगर ये प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर गई तो ये हाइट गेन की तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहां से नीचे आ रहे तो ये है नेगेटिव। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर गई है तो यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद वी आपका हो जाएगा जीरो। उसके बाद अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो यू क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वी की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ये आपका था साइन कन्वेंशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी एंड दैट इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसे नाम से पता लग रहा है बेटा, रिलेटिव मीन्स वी हैव टू रिलेट द वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मीन्स वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो बिफोर स्टार्ट द रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। उससे हमने इसको समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बेटा कि ये
आपका कोई पाथ है जिसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं। सबसे पहले ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। क्या बेटा, ये इनिशियल पोजीशन, जो दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, वो मूव कर रहे थे। तो जब हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए को देखा, ये ऑब्जेक्ट ए था यहाँ पे, व्हेन t इज इक्वल टू 0, कि जब हमने टाइम देखना नोट करना शुरू किया तो आपका ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे था और ऑब्जेक्ट बी आपका यहाँ पे था जब टाइम 0 था। मीन्स ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमने नोटिस किया कि जब हमने देखा उनको, जब उनका टाइम नोट करना शुरू किया तो ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था और ये आपका था रेफरेंस पॉइंट। तो जो ए की डिस्प्लेसमेंट थी, रेफरेंस पॉइंट थे, उसको लिख दिया अपने x01, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और ऐसे ही जो बी के डिस्प्लेसमेंट थी वो लिख दिया अपने x02, x01 या x02। मीन्स जो ए था वो इतना आ गया था रेफरेंस पॉइंट से और बी इतना आ गया था। हमने क्या कहा कि आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू, कि जब टाइम आपका t के इक्वल हो गया तो आपका जो ए था वो यहां पे आ गया। क्लियर। और बी यहां पे आ गया। कब? जब आपका टाइम t इज इक्वल टू, अब t इक्वल टी का मतलब बेटा जैसे यहाँ पे 0 था, मान लो जब आपका t 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ये t इक्वल टू टी है। और अब जो जो a की डिस्प्लेसमेंट थी किससे? रेफरेंस पॉइंट से, वो बन गई x1। क्लियर। और जो b की डिस्प्लेसमेंट थी वो बन गई आपकी x2। तो ये डायग्राम ही आपको बताएगा सारा कुछ कि क्या है ये। तो अगर हम यहां पे देखें कि जब टाइम 0 है तो जो ए की डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से वो x01 है, बी की कितनी है? x02 है। और आफ्टर टाइम t ए की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x1 है। और आफ्टर टाइम t बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x2 है। तो अगर मैं यहां पे वी विल से दैट कि दैट ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दैट बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। तो अगर मैं ए की डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, यहां लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम t0 टू t इक्वल टू t। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट 0 से लेके t टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ? ए ऑब्जेक्ट। तो भी ए ऑब्जेक्ट जब 0 था यहां पे था। क्लियर। और जब टाइम t है तो यहां पे था। तो ये आपकी वो डिस्प्लेसमेंट आ गई ए की, ए ने इतनी डिस्प्लेसमेंट करी है। तो ये आप निकाल सकते हो आराम से। ये वैल्यू यहां तक कितनी है? x1। क्लियर। ये हमने निकाला बेटा ए के लिए। तो ए यहां पे कितना था? x01 था। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या है? ये है आपका x1। तो अगर मैं ए की डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो ए की डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है। तो अगर मैं इस x1 में से इस x0 को माइनस कर दूं तो आपकी ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। आई बस सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैं ओ ए में से इस पॉइंट को मैंने ए लिख रखा है, आपका ए है। अगर हम इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं कि अगर मैं यहां से ओ ए में से इसको माइनस कर देता हूं तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ए इन टाइम t0 टू t। तो यहां पे लिख दिया मैंने x1 माइनस x01। क्लियर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b फ्रॉम टाइम t0 टू t इक्वल टू t। अगेन फिर देखते हैं। अब जो b था आपका जब 0 था तो यहां पे था, टाइम 0 था। और जब आपका टाइम t इक्वल टू t है तो b यहां पहुंच गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो ये अपने आप से आराम से कि यहां तक की जो वैल्यू है ये x2 है और जो ये वैल्यू है ये आपकी x02 है। तो हमें चाहिए ये। तो क्या आएगा यहां पे आपका? यहां पे आ जाएगा x2 माइनस x02। तो हमने निकाल ली डिस्प्लेसमेंट किसकी? ए और बी की। अब इसके बाद हमें यह पता है बेटा कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, आपकी जो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू में टाइम। लिखते क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसी को हमने यहां पे इंप्लीमेंट करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए
कितनी है, दैट इज x1 माइनस x01। एक कितनी वेलोसिटी चल रहा था, v1 के साथ। कितना टाइम है पूरा, t0 से t तक, तो दैट इज t। क्लियर। सो ये आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ये तो डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इनटू में टाइम। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट किसकी, बी की, वो क्या है x2 माइनस x02, उसकी वेलोसिटी कितनी थी v2 और टाइम कितना था t। तो आपकी ये दो इक्वेशन आ गई, ये मान लो आपकी है फर्स्ट और ये आपकी है सेकंड। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के बाद जब हम पहुंचे हैं, तो अगर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, अगर मैं दो में से एक को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। ये डायग्राम बेटा मैं यहां पे रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 2 माइनस 1 मीन्स इस दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो दूसरी थी आपकी x2 माइनस x02 माइनस x1 माइनस x01 इज इक्वल टू v2t माइनस v1t। क्लियर। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये आपका आ गया x2 माइनस x02। जब इसको हमने ओपन किया तो बन गया माइनस के x1, ये बन गया आपका प्लस के x01 इज इक्वल टू, उधर से हमने ले लिया v2 माइनस v1 इंटू में t। अब इसको फिर इकट्ठा कर लिया हमने, यहां पे लिख दिया मैंने x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और यहां पे हमने लिख दिया प्लस x01 माइनस x02। क्लियर। और ये आपका चल रहा है v2 माइनस v1 इंटू में t। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है, इन सभी रीअरेंजमेंट को अगर देखता हूं तो ये x2 माइनस x1, तो भाई जो x2 है वो b की पोजीशन है और x1 क्या है, a की पोजीशन है। तो ये आपकी है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a एंड b, मतलब x2 माइनस जो x1 है ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a एंड b इस पोजीशन के ऊपर। और जो x01 माइनस x02 है वो आपकी है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a एंड b एट टाइम t इक्वल टू 0। तो इस x2 माइनस x1 को लिख दिया मैंने x। क्लियर। और आपके इसको लिख दिया मैंने x0। अब बेटा ये देखो, ये है x2 और ये आपका है, अगर देखें हम यहाँ पे, ये है x0 माइनस 1 माइनस x02। तो ये कहीं ना कहीं इनिशियल माइनस फाइनल है। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस का साइन, अंदर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपका बन गया यहाँ पे x02 माइनस x01। क्यों लिखा, क्योंकि बेटा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x2 माइनस x1, दिस इज x2 दिस इज x1। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए x02 माइनस x01। यहाँ पे उल्टा था तो इसलिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो इसको लिख लिया मैंने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a एंड b जब टाइम t है, तो इसको लिख दिया x। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ a एंड b जब आपका टाइम है 0, तो इसको लिख दिया मैंने x0। तो ये आ गया आपका x माइनस x0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t। अब जो x माइनस x0 है बेटा, ये भी क्या एक डिस्प्लेसमेंट है, क्या आपकी ये डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जब इस स्टेप को मैं ऊपर लेके जाऊंगा यहां पर, तो अब यहां पे आपका क्या है, यहां से अगर इसको हम देखते हैं, यहां पे आपका x माइनस x0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू में t। अब ये आपकी क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम को उठा के मैं नीचे ले आया तो यहां पे आ गया x माइनस x0 डिवाइड बाय t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बन गया आपकी वो रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में रिलेटिव टाइम, तो आगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये आपका आ गया v। अब वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट फर्स्ट, तो ये आपका आ गया यहाँ पे v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो जो आपकी ये v है, इसको आप यहां पे लिख सकते हो रिलेटिव
वेलोसिटी, किसके इक्वल आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, v2 माइनस v1। तो ये आपका टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी का। जब भी आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल अगर लिखता हूं VAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट B, तो दैट इज VB माइनस VA, और व्हेन देयर इज VBA, तो दैट इज VA माइनस VB। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट B। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट A। तो ये आपका टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। करना कुछ नहीं है, आपने दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जो आती है वो एक दूसरे को आपने माइनस करना है बस, v2 माइनस v1। लेकिन उसका भी एक लॉजिक है बेटा, यहाँ पे उसको आपको समझाते हैं कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। देखो क्या सारे ध्यान से। अभी हमने लिखा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपकी जो आएगी, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे हम लिख दिए यहाँ पे VAB, तो ये आपकी आ गई VB माइनस VA, या VBA दैट इज VA माइनस VB। अब यहां पे कंडीशन है बेटा, क्या, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट A था, ये ऑब्जेक्ट B था, दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में। तो यू विल टेक बोथ VA एंड VB पॉजिटिव। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है मोशन की, तो उस केस में जो उन दोनों की वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। इफ A ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन एंड B ऑब्जेक्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एट दैट टाइम यू विल टेक वन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन द नेगेटिव फॉर्म। अगर मैं इसको ले लेता हूं दैट इज VB इज पॉजिटिव, अगर VB आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपकी जो VA होगी ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये अगर ओरिजिन है, अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लेना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। अब यहाँ पे V अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन तो यही रहेगा। लेकिन अगर दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो आपका जो VA है वो किसका आ गया, माइनस का VA आ गया। तो जब यहाँ पे माइनस के VA रखेंगे तो आपका बनेगा VB प्लस VA। तो ये बात रखनी है सिंपल सी याद, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर दोनों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उनमें से एक को आपने नेगेटिव लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा नेगेटिव लेना है आपने। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो या तीन ग्राफ है आपके रिलेटिव वेलोसिटी से रिगार्डिंग, कि क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आपका जो पॉइंट है पहला, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, जैसे VA इक्वल टू किसके है, VB के है। VA किसके इक्वल है, VB के इक्वल है। अब सिंपल सी बात कर लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट थे वो सेम रोड पे जा रहे थे, एक ऑब्जेक्ट आगे एक ऑब्जेक्ट पीछे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्या वो एक दूसरे को भी मीट करेंगे, नहीं करेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये A है और ये B है, दैट आर मूविंग सेम वेलोसिटी। अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, दे नेवर मीट विद ईच अदर। क्लियर। तो इनके जो ग्राफ होंगे वो आपका ग्राफ आएगा लाइक दिस, कि अगर ये VA है तो ये क्या होगा, VB होगा, मीन्स दे नेवर मीट विद ईच अदर। ये कब, जब आपकी दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। नेक्स्ट अगर हम कह देते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन VA, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, A की वेलोसिटी कम है और B की वेलोसिटी ज्यादा है, तो दे मीट ईच अदर। ये कहीं ना कहीं दूसरे से जाके क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा आपका, अगर आपका ये क्या था, VA था, क्लियर, तो आपका ये क्या है, VB है, तो इस पॉइंट पे आके दोनों ने मीट किया। क्लियर। अगर फिर दोनों ऑब्जेक्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, कहां जाएंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दे नेवर मीट विद ईच अदर लाइक दिस, कि एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है ऐसे और एक आपका कहीं पे ले सकते हो आप, नीचे की तरफ ले लो, ये भी ठीक रहेगा,
मीन्स एनीवेयर कि इन दोनों लाइनों ने मीट नहीं करना, कि जैसे जैसे इनका टाइम बढ़ेगा तो इनके बीच में गैप क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर। जैसे आगे की तरफ जाते रहेंगे तो इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये वो कंडीशन है जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट किस में जाएंगे, व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके हमने 3 ग्राफ किए। ये कब, जब दोनों की सेम वेलोसिटी है। ये वो ग्राफ जब आपकी एक की वेलोसिटी कम है, एक की क्या है ज़्यादा है। और ये वो ग्राफ जब आपके ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। सो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था। सो वी कंप्लीट द चैप्टर 3. सो कंप्लीट दैट चैप्टर ऑन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट आपको मैं इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेंड करूँगा। आपने वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखना है, उनको सोल्व करना है। जिसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसको आपने बताना है, और फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट कि जो भी आप देख रहे हो अपने नाम के साथ और अपनी स्ट्रीम के साथ आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है नेम आपका, ताकि हम आपकी अटेंडेंस नोट कर सकें कि विच स्टूडेंट सी द वीडियो और विच वन इज़ नॉट सीन द video. Clear. So this is over now. Chapter 3 is over. So we have 2 or 3 days. In between 2 or 3 days we will discuss the numerical problem. I will send you a numerical problem and you will solve that numerical problem. If you have any doubt in any numerical problem, ask to me. In the next video we will discuss the problematic numerical जिसमें आपको प्रॉब्लम है। और हाँ, आपने वीडियो को देखने के बाद अपने नेम और अपनी स्ट्रीम के साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। और अगर आपको समझ में आया तो आपने अंडरस्टूड लिखना है कि सर यस अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पे डाउट भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है, उसको आप बताओ। सो दिस इज़ ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।